कश्मीर के लोगों के लिए क्या बात कह रहे हैं, ये जरा सुनिएगा, और इंडिया को क्या कह रहे हैं इसको मैं कमेंट करना चाहता हूँ। Tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to those who continue to struggle for the right of self-determination। ने एक बार फिर ऐसी बात कही है जिससे भारत को खबरदार हो जाना चाहिए। कराची में पाकिस्तानी नौसेना की पासिंग आउट परेड के दौरान आसिम मुनीर ने सिर्फ भारत को धमकी दी बल्कि अपने खूंखार इरादे फिर से जाहिर कर दिए। नरेंद्र मोदी ने जितनी बार भी पाकिस्तान को ललकारा, उन तमाम स्पीचेस का जवाब आज जनरल आसिम मुनीर ने इंडिया और पूरी दुनिया के सामने रख दिया। खासकर कश्मीर को लेकर जहां हो रही हिंसा को उसने कश्मीरियों की लड़ाई का नाम दिया और आतंकवाद मानने से इनकार कर दिया। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accord। पहली बात, लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, दो बातें हैं। पुराना है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, डिस्प्यूट है दोनों मुल्कों का, इसको हम इसमें कश्मीर के साथ। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान को प्रोवोक किया जाएगा तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम इस रीजन के अंदर एक पीस पावर है। जिस तरह इंडिया के बारे में कहा जाता है इंडिया नेट सिक्योरिटी एडवाइजर है, क्योंकि इंडिया अमेरिका के साथ एक ब्लॉक बना के चाइना को काउंटर करेगा और आसपास की जितनी भी कंट्रीज है उनको चाइना के इन्फ्लुएंस से बचाएगा। जब तक आप जिहाद नहीं करोगे उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप कश्मीर को के खाली नहरों से लेके रहेंगे, कभी भी नहरों से ना आजादी मिली है, ना कश्मीर। आप कहते हैं जंग हो, जंग से मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुने, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, ठीक है, इसराइल ने किया है, एक मिनट नहीं, इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, मसला हल हो गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया मुल्ला मुनीर के बारे में क्या बता रहा है, क्योंकि मुल्ला मुनीर जो है अब फिर से कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब से वो अमेरिका गया है डोनाल्ड ट्रंप के पास भीख मांगने, एक तरह से लंच तो ऐसे ही नाम दे दिया, लेकिन वो भीख मांगने गया है। क्योंकि सबको पता है कि शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में क्या औकात है, समझ गया है। तो अमेरिका को भी पता है कि शहबाज शरीफ से नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ का सरकार चला रहा है कौन, तो पाक आर्मी चीफ यानी मुल्ला मुनीर, ठीक है। अब वो जब से अमेरिका से आया है उसको मिला होगा कुछ पैसा, कुछ डॉलर मिला होगा। अब उससे जो पाकिस्तान का अवाम है, वहाँ का जनता है, उसका पेट काट के वो हथियार खरीदेगा और फिर से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की एक तरह से धमकी मुल्ला मुनीर दे रहा है। अब भारत जो है उसको एक तरह से समझिए तो फिर से मौका मिलने वाला है कश्मीर को लेके, और जो कि पाक आर्मी चीफ ही देने वाला है। तो भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और उसको जल्द से जल्द खाली करो। लेकिन मुल्ला मुनीर ने फिर से कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया है, तो भारत को समझिए तो फिर से एक मौका मिलने वाला है पाकिस्तान में हमला करने का। क्योंकि मुल्ला मुनीर और वहाँ का जो पाक आर्मी है वो सुधरने वाला नहीं है, उसको अच्छे तरीके से समझिए तो 1971 का याद फिर से दिलाना होगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। तो जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना तेजी से बात की है। पहले भी जब फौजियों से बात की, आर्मी ऑफिसर्स की हुआ तब भी, अभी भी, फिर वो जो डियास्पोरा से खिताब किया उसमें भी, और उसके बाद उन्होंने इंडियंस ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये जो पहलगाम का वाकया हो गया। बहरहाल ये पाकिस्तान की फौज की ये कंसिस्टेंट है, ये कोई पहला आर्मी चीफ नहीं है ये जिसने बात की है, लेकिन फिर भी सुने आगे। With the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir, what India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavor, वो कहते हैं जिसको टेररिज्म कह रहे हैं ये लेजिटिमेट स्ट्रगल है एज पर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस। सो वो कह रहे हैं कि हम ये जो लोग कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं आपके साथ, इसको हम टेररिज्म नहीं कहते, ना ही ये टेररिज्म है। सो इट मीन्स कि वो जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली। वो आगे उन्होंने बात की है। सो लेकिन हम वो कहते हैं कि वो जो मर्जी करते रहें,
हम उनको मिलिटरीली सपोर्ट नहीं करेंगे। सेम लाइक पाकिस्तान जो है नेट स्टेबलाइजर है, अगर पाकिस्तान के बैलेंस को ऑफ किया जाएगा तो ये नामुमकिन सी बात है। पाकिस्तान इस वक्त पीस चाहता है, पाकिस्तान को प्रोवोक ना किया जाए। मतलब जितना भी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर स्टेटमेंट दी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को प्रोवोक करने वाली थी। जनरल आसिम मुनीर के इस बयान को अगर हम इंडिया के लेंस से देखें तो वहां ये कोट किया जा रहा है कि कश्मीर का जिक्र फिर से आसिम मुनीर ने किया और इस दफा बात किया होल पाकिस्तान एंड होल इंडिया की। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो पाकिस्तान पूरे इंडिया के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है और इस बयान को जी इंडिया में देखा जा रहा है कि ये आसिम मुनीर की जानिब से इंडिया को प्रोवोक किया जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान के लिए करते हैं तो फिर वो क्या है? अगर वो प्रोवोकेशन है तो फिर ये पीस का मैसेज है या नहीं है? हम उनको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल सपोर्ट देंगे, लेकिन उनका जो वहां पे लड़ना है, उनका भारतीय हुकूमत से जो राइट्स मांगना है, दैट इज समथिंग वेरी लीगल। दैट ये उन्होंने कहा, ठीक है ना। ये मैं फिर अगर आप चाहे कहें तो मैं सुना सकता हूं। Terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without just and peaceful resolution to the Kashmir. सो वो कह रहे हैं कि एक प्लानिंग वो करते हैं, एक प्लानिंग अल्लाह करता है और अल्लाह सबसे अच्छी प्लानिंग करता है। दिस इज व्हाट बेसिकली दी इंडियन गवर्नमेंट को वो ये बता रहे हैं कि भाईजान आप इस चीज़ में ना पड़ें, ये प्लानिंग जो वो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे साथ खुदा है, हमारे साथ गॉड है और वो हमारे लिए प्लानिंग करेगा, वो हमारा ख्याल रखेगा। और दैट इज़ व्हाट इट मीन्स कि आपके पास खुदा नहीं है या आपके पास अल्लाह नहीं है, बिकॉज हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की ये जो पोजीशन है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग। मेरी असेसमेंट इसमें ये सुनिएगा। Issue. Regional peace will forever. साहब आपने बात की है, अच्छी की है, टेबल पे आए। अगर आपको आना टेबल पे ही पड़ेगा। अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप इस मसले पे जा सकते हैं तो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये खोखले नारे हैं 1948 से लग रहे हैं। ठीक है। इंडिया कह रहा है कश्मीर नहीं देंगे। कश्मीर का लिए पहले कश्मीर में पूछे हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं ना इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको ये कैसे पता है? ये दुनिया ये आपका सोशल मीडिया बताता है हमें। बातचीत से ही मसला हल होना है, क्योंकि अवाम कभी भी नहीं चाह रही दोनों मुल्कों की लड़ाई हो, जंग हो, अवाम नहीं चाह रही। लेकिन ये जो हुक्मरान है वो पता नहीं क्या सियासत कर रहे हैं। असल में हमारी इंडिया के साथ मजहबी लड़ाई हो है। ठीक है, वो ज़हन बना दिया, हमारे ज़हन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है कि हमारी ये वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। क्या ने मुल्क का साथ क्यों कराया है? क्योंकि हिंदुओं से